सभी साथियों को नमस्कार। वर्तमान में अभ्यर्थियों के बीच में एक बहुत बड़ी प्रश्न आ गया है। प्रश्न क्या है, यह समस्या आ गई है कि हमारे हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है। कुल 52 वर्ण है या कुल 53 वर्ण है। तो कई बार एग्जाम में अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुए हैं आपके उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, तो वहां पास में ये प्रश्न देखने को मिला है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, 52 या 53। और बार बार आयोग उत्तर कितना ले रहा है, 53 वर्ण ले रहा है। तो आइए देखते हैं इसके पीछे की वजह क्या है और इसका ऑथेंटिक सोर्स क्या है। तो शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत में एक विभाग है केंद्रीय हिंदी निदेशालय। क्या आपका केंद्रीय हिंदी निदेशालय, यह जो विभाग होता है इसकी जिम्मेदारी होती है कि जो हिंदी राजभाषा है, इस हिंदी राजभाषा में जो वर्णमाला का जो मानकीकरण होता है कौन करता है, यही आपका विभाग कौन, केंद्रीय हिंदी निदेशालय करता है। ठीक है, तो यह जो विभाग है ये क्या करता है, यह वर्णमाला में कितने वर्ण होंगे और उनका प्रतीक चिन्ह को कैसा होगा, ये कौन तय करता है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। तो आज वर्तमान में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, 52 या 53। तो देखते हैं कि 52 है या 53 है। सबसे पहले समझिएगा, जो हिंदी वर्णमाला में जो आपके कुल वर्ण होते हैं इनको 3 आधार पे बांटा गया है। सबसे पहला देखिएगा, जो वर्णमाला है तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला होता है स्वर वर्ण। सेकंड नंबर पे होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं व्यंजन वर्ण। और तीसरे नंबर पे होते हैं, इन्हें हम कहते हैं अयोगवाह वर्ण। ध्यान दीजिएगा, वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और इसके बाद में आता है तीसरे नंबर पे अयोगवाह वर्ण। और यदि बात करें कि जो स्वर वर्ण होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर आपके जो वर्ण होते हैं ये होते हैं 11 प्रकार के। और ध्यान दीजिएगा, जो व्यंजन वर्ण होते हैं इनकी कुल संख्या, व्यंजन वर्णों की कुल संख्या होती है 40। और याद रखिएगा, जो मूल व्यंजन होते हैं इन 40 में से जो मूल व्यंजन होते हैं, मूल व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होती है, 33। तो इस पे भी वर्तमान में बच्चों के बीच में क्या है, एक प्रकार की दुविधा या उलझन बनी हुई है कि कुल व्यंजन कितने होते हैं और मूल व्यंजन कितने होते हैं, उस पे बाद में आते हैं। तो व्यंजन कितने हो गए, कुल 40, कुल स्वर कितने हो गए, 11, और इसके बाद में अयोगवाह होते हैं 2। तो यदि आप जोड़ेंगे तीनों को, 11 और 40 आपका कितना हो गया, 51, और 51 और 2 कितना हो गया, 53। तो वर्णों की जो कुल संख्या होती है वह आज वर्तमान में कितनी है, 53। याद रखिएगा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा 53वें वर्ण के रूप में एक विशिष्ट व्यंजन को जोड़ा गया है। तो देखिएगा वो कौन सा वर्ण है, तो यह हमारा है केंद्रीय विशिष्ट व्यंजन के रूप में जो वर्णमाला में 53वां वर्ण जोड़ा गया है वह कौन सा होगा, तो बताएंगे विशिष्ट व्यंजन के रूप में हिंदी वर्णमाला में एक क्या है, नया वर्ण जोड़ा गया है। और इस विशिष्ट व्यंजन को जोड़ने के बाद में हमारे हिंदी वर्णमाला में कितने हो गए, पहले 52 वर्ण थे, अभी कितना एक नया जोड़ दिया गया, तो कितने हो गए, कुल 53 वर्ण हो गए। और 53वें नंबर का वर्ण कौन सा है, विशिष्ट व्यंजन। तो याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि 53वें वर्ण के रूप में कौन सा वर्ण जोड़ा गया है, तो हम आंसर क्या देंगे, एक व्यंजन को जोड़ा गया है। याद रखिएगा, कुल वर्णमाला में स्वरों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अयोगवाह की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। परिवर्तन सिर्फ हुआ है किसमें, हमारे व्यंजन में हुआ है। पहले कुल व्यंजनों की संख्या 39 थी, अब कितनी हो गई है, 40। याद रखिएगा, बार बार मैं कह रहा हूं, कुल व्यंजनों की संख्या और मूल व्यंजन की संख्या कितनी है, मूल व्यंजनों की संख्या आज वर्तमान में भी कितनी है, 33 है। तो देखिएगा, इसी विभाग के आधार पे यह जो आपका केंद्रीय हिंदी निदेशालय है, इसी के आधार पर वर्तमान में व्यंजनों की कुल संख्या कितना लिखा हुआ है, तो देखिएगा लिखा हुआ है मूल व्यंजनों की संख्या 33। कितना लिखा हुआ है, 33। व्यंजनों की कुल संख्या कितना लिखा हुआ है, 40। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, और आने वाले एग्जाम में विशेष रूप से एडीओ के एग्जाम में, एसआई के एग्जाम में यहां से प्रश्न बन सकता है कि वर्तमान में वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है। तो हमको आंसर क्या देना है, 53 वर्ण है, पहले 52 वर्ण थे। 53वें वर्ण के रूप में एक क्या है, आपका नया वर्ण जोड़ा गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट व्यंजन बोलते हैं। और यह जो आपका विशिष्ट व्यंजन है ये कैसा दिखाई देता है, तो देखिएगा, इस प्रकार से आप उल्टा 8 बनाएंगे और इस प्रकार से इसमें एक डंडी लगा देंगे और ये क्या बन जाता है, आपका 53वें नंबर का वर्ण है, जो कि क्या है, आपका एक विशिष्ट व्यंजन है। याद रखिएगा, ना तो ये स्वर है और ना ये अयोगवाह है,
यह क्या है, एक व्यंजन है। और कैसा व्यंजन है, यह एक प्रकार का विशिष्ट व्यंजन है। और कैसा वर्ण है, 53वें नंबर का वर्ण है। ठीक है, तो वर्तमान में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, तो हमको उत्तर देना है 40। उन 40 में से मूल व्यंजन कितने हैं, तो हमको उत्तर देना है 33। तो कंफ्यूज मत होइएगा। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न आ जाए, आपसे पूछे कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो उत्तर देना है 33। देखिएगा, यदि आपसे पूछ ले कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, व्यंजनों की संख्या, देखिए अभी ना तो आपको बोल रहा है मूल व्यंजन और ना ही आपसे बोल रहा है कुल व्यंजन, सिर्फ क्या पूछ रहा है, व्यंजनों की संख्या। तो उत्तर लेना है 33। यदि आपसे कहता है कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, कुल व्यंजनों की संख्या, तो उत्तर क्या लेना है आपको, उत्तर लेना है 40। कितने होते हैं, 40। और यदि आपसे बोल दे कि मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है, मूल व्यंजन, तो उत्तर कितना लेना है, 33 लेना है। तो याद रखिएगा, यदि आपसे स्पेसिफिक अलग से पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो आंसर लेना है 40। और यदि आपको ना कुल बोल रहा है और ना तो मूल बोल रहा है, सिर्फ क्या बोल रहा है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आंसर क्या लेंगे, 33। कुल बोलता है तो 40, और यदि आपसे बोलता है कि मूल व्यंजन कितने हैं, तो भी आंसर आपको क्या लेना है, 33 या आपको 33 लेना है। तो देखिएगा, जो आपका केंद्रीय हिंदी निदेशालय है, इसके अनुसार व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो कुल है 40 और उसमें से मूल कितने हैं, 33। और जो आपका नया व्यंजन जुड़ा है वह क्या है, आपका एक विशिष्ट व्यंजन है। दिखता कैसे है, आपको इस प्रकार से इसकी क्या है, इसका प्रतीक चिन्ह है। इसका उच्चारण होता है ला के समान। कैसा होता है, बोलिए, ला के समान। ध्यान देंगे, कैसा होगा, ला के समान। जैसे हम लिखते हैं तमिल, देखिएगा हमने यहाँ पास में क्या लिखा, तमिल। तो कैसे लिखा जाता है तमिल, तमिल कुछ इस प्रकार से भी लिखा जाता है। ये क्या हो गया आपका तमिल। यदि मैं कहता हूँ तेलुगु, इस प्रकार से हमने क्या लिखा, तेलुगु। तो देखिएगा यहाँ से इस प्रकार से भी क्या है, आपको तेलुगु लिखा जाता है। ये क्या हो गया, तेलुगु। तो यह किस प्रकार से, इसका उच्चारण कैसा है, इसका उच्चारण ला के समान है, लेकिन ये क्या है आपका एक अलग से एक क्या बोलिए, व्यंजन है। तो आज आप लोग को जान गए होंगे कि हमारे हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 52 और 1 53। 53वां वर्ण कौन सा है, हिंदी का विशिष्ट व्यंजन के रूप में क्या है, 53वें वर्ण को जोड़ा गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आप लोगों को ये डाउट नहीं रहेगा। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है, धन्यवाद।